Everyone, today will be discuss a new video lecture based on most important novella, The Old Man and the Sea. Why Ernest Hemingway? In detail, you see full lecture and like, share, and give me feedback in comment box and subscribe this channel. Let's start today class, The Old Man and the Sea. The Old Man and the Sea, published in 1952. And The Old Man and the Sea, published in 1952 में हुआ था, बिफोर हिज डेथ, यानी हेमिंगवे की मृत्यु से पहले। क्लासिकल नोवेल, यह एक क्लासिकल नोवेल है, यानी नोवेला है। नोवेला वो होता है जो क्या होता है, नोवेल से कुछ छोटा होता है, यानी कुछ शॉर्ट होता है, या कह सकते हैं आप फेयरली शॉर्ट नोवेल। यानी फेयरली का मतलब जो होता है निष्पक्ष रूप से या यानी न्याय संगत रूप से एक क्या था, शॉर्ट नोवेल था। वाई द अमेरिकन अथर हेमिंग यानी अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा, which was made into the film in 1958। यानी इस पर 1958 में फिल्म बनाई गई थी। रिटन बिटवीन दिसंबर 1950 एंड फरवरी 1951 इन यानी बिमनी महामास। यानी यह जो था यानी दिसंबर 1950 और फरवरी 1951 के बीच बिमनी महामास में लिखी गई नोवेल है। इट वाज द लास्ट मेजर फिक्शनल वर्क हेमिंगवे पब्लिश ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। यह हेमिंगवे द्वारा उनके जीवन काल में प्रकाशित अंतिम प्रमुख काल्पनिक रचना थी। यहां आगे देखिएगा, क्या है, दिस नोवेल रिचुअल एनकाउंटर विद सी। यहां जो कहना चाह रहा है कि यह उपन्यास समुद्र के साथ अनुष्ठान मुठभेद है। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ द एडवेंचर सेंटियागो। यह बताती है, यह जो नोवेला है या आज शॉर्ट स्टोरी है, यानी शॉर्ट नोवेला है, जो यह कहानी बताती है किसकी, एडवेंचर सेंटियागो की कहानी को बताती है। सेंटियागो जो है वो एक हीरो या यानी हीरो को ही प्रोटैगनिस्ट बोला जाता है। वह क्या हीरो या प्रोटैगनिस्ट यानी नायक है। एंड इस नोवेला का क्या है, सेंटर कैरेक्टर है। हु फेल्स टू कैच अ फिश फॉर 84 डेज। यानी जो 84 दिनों तक मछली पकड़ने में विफल रहता है। और साथ ही यह एजिंग एंड एक्सपीरियंस्ड यानी क्यूबन फिशरमैन, यानी एक वृद्ध और अनुभवी यानी क्यूबाई यानी मछुआरा है। एंड हिज लॉन्ग स्ट्रगल टू कैच अ गेंट मार्लिन फॉर आउट द यानी गल्फ स्ट्रीम ऑफ द कोस्ट ऑफ क्यूबा फ्लोरिडा। यानी क्यूबा या फ्लोरिडा के तट के गुल्फ स्ट्रीम से बाहर एक विशाल मार्लिन को पकड़ने के लिए उसके लंबे संघर्ष की कहानी बताता है। कौन, यही नोवेला जो आई द ओल्ड मैन ऑफ सी एंड अ सी। ही 3 डे बैटल विद अ गेंट मार्लिन। यानी उसने यानी किसने, यानी जो मछुआरा था ओल्ड मैन, उसने यानी एक विशाल मार्लिन के साथ 3 दिन तक लड़ाई की। वन कैरेक्टर सर्व्स बोथ द दीज रोल से हिज नेम इज यानी जो नाम है यानी मनोलिन। यानी एक पात्र यानी एक कैरेक्टर इन दोनों भूमिकाओं को निभाता है, उसका नाम मोनोलिन है। थॉट ही इज मोस्टली रेफर्ड टू एज द बॉय, यानी
हालांकि उसे ज्यादातर लड़का के रूप में संदर्भित किया जाता है। यानी लड़का, यानी जो मछुआरा के लड़का के रूप में उसे यानी विद्वानों ने माना है। आगे देखिएगा, द फैमिली ऑफ हिज अप्रेंटिस, यानी मैन जो नाम दिया है मोनोलिन, हिज फोर्स्ड द बॉय टू लीव द ओल्ड फिश, यानी फिशरमैन, यानी उसके अप्रेंटिस या उसके प्रशिक्षु यानी मनोलिन के परिवार के लड़के को बूढ़े यानी मछुआरे को छोड़ने के लिए मजबूर किया। दो मोनोलिन कंटिन्यूज टू सपोर्ट हिज विद फूड एंड वेट, यानी हालांकि मोनोलिन उसे भोजन या चारा जो खाने पाने की चीज है पीने की देकर उसका समर्थन करना जारी रखता है। इट इज आ पैराबल नोवेला अबाउट मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, यह प्रकृति के खिलाफ मनुष्य के संघर्ष के बारे में एक दृष्टांत देखने वाला उपन्यास है। ही इज नाउ कंसिडर्ड एज सलाडो विच मीन्स द बोर्स फ्रॉम ऑफ अनलक्की, कहना यहां चाह रहा है कि उसे सब सलादो माना जाता है, जिसका अर्थ है बदकिस्मती का सबसे बुरा रूप। अल्टीमेटली ही गोट सक्सेस, यानी अंततः उन्हें सफलता मिली। एंड इन दिस पर्सपेक्टिव आ लाइन अपीयर्स ट्रू, यानी यहां जो कहना चाह रहा है कि और इस परिप्रेक्ष्य में एक पंक्ति सत्य प्रतीत होती है। द मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड, यानी एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता। साथियों, हम आपको बता दें यह लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करके रखें, यानी यहां से बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहां से यहां तक की जो लाइन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और आगे क्या कहना चाह रहे हैं साथियों, इस लाइन का दोबारा मतलब समझिएगा। एक आदमी को नष्ट किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता, ये सत्य बात है साथियों। आगे देखते हैं, आ स्टेटमेंट मेड बाय द रियल हीरो राइटर अर्नेस्ट हेमिंग्वे, यहां जो कहना चाह रहे हैं कि असली नायक लेखक अर्नेस्ट हेमिंग्वे द्वारा दिया गया एक कथन। इट सिंपली थ्रोस लाइट ऑन द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ अ पर्सन, यानी यहां कहना चाह रहे हैं कि यह बस एक व्यक्ति के दृढ़ संकल्प पर प्रकाश डालता है। That never let him to give up anything in life, and irrespective of the count of failures he commit during achievement of his target, यानी जिसने उसे अपनी लक्ष्य को प्राप्त करने के दौरान होने वाली असफलताओं की संख्या के बावजूद जीवन में कुछ भी छोड़ने नहीं दिया। द ओल्ड, यहां जो कहना चाह रहे हैं, मैन एंड द सी इज अ हीरोइक टेल ऑफ मैन्स स्ट्रेंथ pitted against forces he cannot control, यहां जो लाइनों में है कह रहे हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी मनुष्य की ताकत की एक वीरतापूर्ण कहानी है जो उन ताकतों के खिलाफ है जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। अर्नेस्ट हेमिंग्वे गॉट अ बूस्ट इन हिज डिसेंडिंग कैरियर एज नॉवेलिस्ट, यानी अर्नेस्ट हेमिंग्वे को उपन्यास के रूप में अपने उतरते कैरियर में बढ़ावा मिला। यह बहुत ही जुनूनी और बहुत ही फेमस यानी यह नोवेला रहा था। इससे यानी जो नॉवेलिस्ट थे उनके अंदर एक जुनून और एक पावर क्रिएट हुई थी जिससे उन्हें यानी अपने कैरियर में आगे बढ़ने के लिए
यानी हौसला बुलंद बनाए रखे। हेमिंगवे began writing Old Man and the Sea in Cuba during a tumultuous period in his life। यानी हेमिंगवे ने क्यूबा में अपने जीवन के उथल पुथल भरे दौर में द ओल्ड मैन एंड सी लिखना शुरू किया था। His previous novel Across the River and Into the Trees and Me met with negative reviews। उनके पिछले उपन्यास Across the River and Into the Trees को नकारात्मक समीक्षा मिली थी। And amid a breakdown in relationship with his wife Mary, और अपनी पत्नी मैरी के साथ संबंधों में आई दरार के बीच he had fallen in love with his muse एंड्रियाना यानी इवानसिच, और उन्हें अपनी प्रेरणा एंड्रियाना इवानसिच से प्यार हो गया था। Having completed one book of a planned sea trilogy, Hemingway began to write as an addendum a story about an old man and a marlin that had originally been told to him 15 years earlier। यानी नियोजित सी ट्रिलॉजी की एक किताब पूरी करने के बाद हेमिंगवे ने एक बूढ़े आदमी और एक मार्लिन के बारे में एक कहानी लिखना शुरू किया जो मूल रूप से उन्हें 15 साल पहले सुनाई गई थी। He wrote up to 1,000 words a day, completely a 26,531 word manuscript in 6 weeks। उन्होंने एक दिन में 1,000 शब्द लिखे, 6 सप्ताह में 26,531 शब्दों की पांडुलिपि पूरी की। Over the following years, Hemingway became increasingly convinced that the manuscript would stand on its own as a novella। यानी अगले वर्ष हेमिंगवे को यह विश्वास हो गया कि पांडुलिपि एक उपन्यास के रूप में अपने आप में एक अलग पहचान बनाएगी। लाइफ मैगजीन पब्लिश्ड द फुल नोवेला इन इट्स सितंबर 1952 इशू। लाइफ पत्रिका ने 1 सितंबर 1952 के अंक उपन्यास प्रकाशित किया। हेमिंगवे पब्लिश्ड Scribners released their first edition a week later on the 8th। यानी हेमिंगवे द्वारा प्रकाशित स्क्रिबनर ने अपना पहला संस्करण एक सप्ताह बाद 8 तारीख को जारी किया। Thanks to favorable early reviews and word of mouth, popular anticipation was so high that both releases were heavily bootlegged। यहाँ जो कहना चाह रहा है कि अनुकूल शुरुआती समीक्षाओं और प्रचार के कारण लोगों में इतनी उत्सुकता थी कि दोनों रिलीज में भारी मात्रा में अवैध बिक्री की गई। द मैगजीन सोल्ड a record 5.3 million copies in 2 days, while Scribners sold tens of thousands of copies। यानी कहना चाह रहा है यहाँ पर कि पत्रिका ने 2 दिनों में रिकॉर्ड 5.3 मिलियन
प्रतियां बेची, जबकि स्क्रबनर ने दसियों मिलियन प्रतियां बेची। Translated into 9 languages by the end of 1952, The Old Man and the Sea remained on the New York Times bestseller list for 6 months. यहाँ कहना चाह रहा है कि यानी बात जो हुई है 1952 की हुई है कि अंत तक 9 भाषाओं में अनुवादित द ओल्ड मैन एंड द सी 6 महीने तक न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलर सूची में रहा। On 1953 it received the Pulitzer Prize for Fiction, यानी 1953 में इसे फिक्शन के लिए पुलित्जर पुरस्कार मिला। And it was the only work explicitly mentioned when, यानी इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख तब किया गया जब हेमिंगवे was awarded the Nobel Prize in Literature in 1954। जब हेमिंगवे को 1954 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया। For his mystery of the art of narrative most recently demonstrated in The Old Man and the Sea, and for the influence that he has exerted on contemporary style। यहाँ जो बोला है कथा की कला में उनकी महारत के लिए जिसका सबसे हाल ही में द ओल्ड मैन एंड द सी में प्रदर्शन हुआ और समकालीन शैली पर अनेक प्रभाव के लिए। यहाँ जो दिया गया है ओल्ड मैन एंड द सी furnished such as example of integrated experience in which with the help of his powerful style। यहाँ जो बोला गया है कहना चाह रहे हैं कि he has been able to convey an intentionally felt personal vision। कहना है द ओल्ड मैन एंड द सी ने एकीकृत अनुभव का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जिसमें अपनी सशक्त शैली की सहायता से वे एक गहन व्यक्तिगत दृष्टि को व्यक्त करने में सफल रहे हैं। अगले लाइनों में देखिएगा दिस नोबल नेचुरलिस्टिक नोबल विद ह्यूमनिस्टिक आउटकम दिस नोबल ऑफ हेमिंगवे गोट अ लॉट ऑफ क्रिटिकल एंड कॉमर्शियल सक्सेस। यह उपन्यास मानवतावादी परिणाम वाला प्रकृतिवादी उपन्यास है। हेमिंगवे के इस उपन्यास को काफी आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता मिली। द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हेमिंगवेज नोवेल द ओल्ड मैन एंड द सी इज बीइंग 1952। हेमिंगवे के उपन्यास द ओल्ड मैन एंड द सी का मूल शीर्षक द सी इन बीइंग 1952 है। जो डी मैंगी ओ सेंटियागो मॉडल इन द ओल्ड मैन एंड द सी and Santiago expresses his admiration for जो दिया गया जो डी मैंगी ओ। द ओल्ड मैन एंड द सी में जो डी मैंगी ओ सेंटियागो का आदर्श है और सेंटियागो जो डी मैंगी ओ के प्रति अपनी प्रशंसा व्यक्त करता है। डी मैंगी जो ओ represents skill and smaller family background in that his father was a fisherman and he probably grew up poor। डी मैंगी ओ कौशल और समान
पारिवारिक पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें उनके पिता एक मछुआरे वे शायद गरीब परिवार से यानी पले बड़े थे। जो डिमैगियो इज द अमेरिकन बेसबॉल प्लेयर हु इज फेवरेट टू सैंटियागो, यानी जो डिमागियो यानी अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी हैं जो सैंटियागो का पसंदीदा है। दिस नोवेल कैन बी इंटरप्रेटेड एज एन एलेगरी ऑफ हेमिंगवेज कैरियर एट द टाइम ही रोट इट। इस नोवेल को हेमिंगवे के कैरियर के रूपक के रूप में विख्यात किया जा सकता है। यानी जब उन्होंने इसे लिखा, इन एडिशन हेमिंगवे वाज लोनली एट द टाइम ऑफ राइटिंग दिस नोवेल एंड हिज लोनलीनेस इज अपरेंट इन द प्रोटैगनिस्ट लोनलीनेस एंड आइसोलेशन। यानी जब उन्होंने इसे लिखा था इसके अलावा हेमिंगवे इस उपन्यास को लिखते समय अकेले थे और उसका अकेलापन नायक के अकेलेपन और अलगाव में स्पष्ट है। इन दिस नोवेल वुमेन आर पोर्ट्रेट इन अ नेगेटिव वे। यानी इस उपन्यास में महिलाओं को नकारात्मक तरीके से चित्रित किया गया है, which is a result of Hemingway's failed relationship with women, include his mother, जो हेमिंगवे के महिलाओं के साथ असफल संबंधों का परिणाम है, जिसमें उसकी मां भी शामिल है। This is a heroic tale of man's strength pitted against a force he cannot control। यहाँ कहना चाह रहा है कि यह पुरुष की ताकत की वीरतापूर्ण कहानी है जो उन ताकतों के खिलाफ लड़ी जाती है जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है। इन द ओल्ड मैन एंड द सी वी फाइंड अ कंप्लीट ट्रम्प ओवर क्रशिंग एडवर्सिटी इज द हार्ट ऑफ हीरोइज्म एंड इन ऑर्डर for Santiago the fisherman to be a heroic emblem for humankind। यहाँ कहना चाह रहा है इस उपन्यास जो उपन्यास की बात हुई है, द नोवेल मैन एंड द सी में हम पाते हैं कि विनाशकारी प्रतिकूलताओं पर पूरी तरह से विजय प्राप्त करना ही वीरता का मूल है और सैंटियागो मछुआरे के लिए मानव जाति के लिए एक वीर प्रतीक बनता है या बना है। साथियों, यहीं पर यह नोवेल की एंडिंग होती है और आगे हम बता दें आपको, हम इससे रिलेटेड पीवाईक्यू सीरीज को भी आपको प्रोवाइड कराएंगे और साथ ही हम राइटर से बायोग्राफी से हटके थोड़ा उनकी लाइफ से संबंधित क्वेश्चंस पर एक वीडियो आप तक पहुंचाएंगे, जिससे आपके लिए बहुत ही अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फ्रेंड्स।